मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित है तो पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित, जिसके 6वें अधिकार पर हमें यहाँ चर्चा प्रारंभ करनी है। उससे पूर्व हमने तीसरा और चौथा अधिकार पढ़ा 4th सेमेस्टर में। उसमें बीच में जो 5वां अधिकार है वो अधिकार हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ने के पीछे कारण है कि चौथे अधिकार तक पंडित जी ने अग्रहित मिथ्यात्व की बात की थी कि जितना भी ये जीव अनादिकाल से जितने भी शरीर और आत्मा संबंधी जितनी भी चर्चाएं हैं, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो उसके पीछे ये जो मोह भाव है, अज्ञान है, असंयम है। तो ऐसी जो हमारे अंदर में मिथ्या बुद्धि थी, अज्ञान थी, वो अज्ञान को मिटाने के लिए अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी चर्चा की थी। लेकिन 5वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी के समय तो हम अभी का भी कह सकते हैं, लेकिन टोडरमल जी के समय में अनेक ऐसे मत थे जिसमें ईश्वर को आज भी मानते हैं। ईश्वर कर्तृत्व की भावना तो सभी में है कि ईश्वर करने वाला है। हम में भी ये जो बहुत स्वाध्यायी जीव होते हैं वो भी ईश्वर को ही अपना कर्ता धर्ता मानते हैं कि भगवान हमारा भला बुरा करेगा। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं ये चीज, जब भी हम हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, समस्या आती है, तो हम भगवान के सामने जाकर के क्या कहते हैं? हमें पता है कि हमारे भगवान कैसे हैं, वीतरागी है, लेकिन फिर भी हम उनके सामने जाकर के भगवान ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं हो। तो ईश्वर कर्तृत्व की जो भावना रहती है, या जो अलग अलग मत है, जैसे सांख्य मत है, मीमांसक है, न्यायिक है, वैशेषिक है, तो ये जितने भी मत हैं, तो उन मतों वालों की क्या क्या अपनी दृष्टिकोण है उनका, वो वहां पर उन्होंने बताया है कि कौन जीव कैसा मानता है, ईश्वर को कैसा मानता है, कौन कितने तत्व मानता है, उनकी ज्ञान मीमांसा क्या है। तो ये जितनी भी चर्चा है वो चर्चा इस 5वें अधिकार में की गई है। वहां पर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत देखना चाहे तो हम देख भी सकते हैं, लेकिन इसलिए चर्चा नहीं की जाती है क्योंकि वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। क्योंकि हम इतने मतों को जान भी लेंगे, जैसे चारवाक मत है, तो चारवाक मत का सीधा सिद्धांत रहता है कि खाओ पियो और मौज करो। तो ऐसी भावना रखने वाले, ऐसे परिणाम रखने वाले अलग अलग प्रकार के, जैसे ज्ञान योग मीमांसा है, तो ऐसे जीवों की चर्चा वहां पे की है जिससे हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर 5वें अधिकार की चर्चा हमारे मतलब सिलेबस में भी नहीं लिया गया है, और सामान्य रूप से यदि आप भी पढ़ोगे तो सहज में ही समझ में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम उसकी चर्चा ना करके, और हमारे जो सिलेबस में है वो 6वां और 8वां अधिकार है अभी। तो 6वां अधिकार से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व एक बात आप सभी से बता दूं मैं, जो आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, तो उसमें तो मैंने फीडबैक ऐसा नहीं दिया किसी को भी, लेकिन ओरली मैं यहाँ पर बता दूं कि जो आप लोगों ने लिखा है, किसी ने लास्ट में लिखना चाहिए था कि इसका क्या सारांश है, हमें क्या इससे सीखने को मिला। तो बहुत लोगों ने तो लिखा भी है, लेकिन बहुत ने नहीं भी लिखा है। तो जिनको नॉलेज में नहीं है, जैसे शायद नंदनी जी ने नहीं लिखा है, तो वो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। पेपर फर्स्ट में सेकंड सबमिट किया किसी ने सेकंड में थर्ड सबमिट कर लिया, तो उस चीज का भी एक बार ध्यान रखें।
किसी किसी ने बहुत अच्छा लिखा, मतलब इट मीन्स ये कह सकते हैं जैसे विकास जी का मैंने देखा, उन्होंने टाइप किया वो बात अलग है, उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइटिंग का हमें कोई इतना वो इश्यू नहीं रहता है, सबकी राइटिंग का अलग-अलग रहता है। लेकिन जो मेथड है, उनका जो वे है, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से उन्होंने हर बात को स्पष्ट किया है, तो वो देखने लायक है। आप सभी भी उसको देखिए और मतलब जो पॉइंट हमें चाहिए, वो पॉइंट वहाँ मिलते हैं। लिखा सबने अच्छा है, बहुत कम पेज में मैटर को लिखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी सबने बहुत अच्छे से कोशिश की है। लेकिन फिर भी ट्राई करें कि हमें जो चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी-किसी का 1-2 लोगों का मैंने देखा कि जो ग्रंथ की भाषा थी एज़ इट इज़ उन्होंने वैसा का वैसा ही राइटिंग कर लिया। तो वो कॉपी हमें नहीं करना है। हमें तो जो चीज़ मॉरल मतलब हमें मोरल चाहिए। कि आपने क्या सीखा और क्या मतलब आप समझे, वो चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ कम ही दिखी मुझे, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट टाइम जब भी सबमिट करें, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। बाकी बहुत लोगों के अच्छे भी थे, तो वो बहुत अच्छी बात है और जिसका ऑडियो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, तो वो भी मुझे भेज दें, तो आपका रिज़ल्ट नहीं रुकेगा। अन्यथा ये पेपर होने के बाद में रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, तो वो उसमें रिज़ल्ट आपका रुकेगा। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए, हम अपने विषय पर आते हैं और पेपर से संबंधित किसी को भी कोई प्रश्न हो, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप प्रिया जी से भी बात कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है? चलिए, छठवां अधिकार कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। छठवें अधिकार में यहाँ पर जब अग्रहित मिथ्यात्व की बात की पंडित टोडरमल जी ने, तो अब ये जीव ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी क्या-क्या भूले करता है, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व की बात यहाँ पर छठवें अधिकार में पंडित जी ने की है, कि जो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि को हम मानते हैं, उनकी सेवा, पूजा, भक्ति, पाठ इत्यादि करते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव इन्हीं में ही रचे-पचे हैं। मतलब पूरा जीवन हम कुदेवादिक में ही निकाल देते हैं, तो कैसे इतनी मतलब अंदर की इतनी मान्यताओं को यहाँ पर चोट पहुँचाई कि वास्तव में कैसे-कैसे जीव हैं जो स्वाध्यायी जीव हैं, जिन्होंने जिनवाणी को अपने जीवन में अध्ययन किया है, पढ़ा है, समझा है और उसके बाद में भी उनके अंदर में कैसी-कैसी भावनाएँ मिथ्यात्व रूपी भावनाएँ रहती है। वो भावनाओं का यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने वर्णन किया, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया कि ये जो कुदेव, कुगुरु हम अपने अंदर में जो मानते हैं, वास्तव में वही कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र हैं या इसके अलावा भी हमारे अंदर में बहुत सारी ऐसी मिथ्या मान्यता है, जिनको हमें खुद हम नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये मिथ्या मान्यता है। तो वो ऐसे-ऐसे सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई है कि वास्तव में ये जीव कैसी-कैसी मान्यताओं से अपने आप को दुखी करता है, अपने आप में भुला हुआ है। तो वो चीज़ें यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। मिथ्या देवादिक भजे होहे मिथ्या भाव, तज तिनको साँचे भजो, यह हित है तो पा। मिथ्या देवादिक भजे यानी कि जो मिथ्यात्व रूपी देव शास्त्र और गुरु मतलब कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ऐसे को जो बचता है यानी कि भक्ति करता है, जिनकी स्तुति करता है, हो है मिथ्या भाव, वही होते हैं ऐसे ही जीवों के मिथ्या भाव होते हैं। तज तज मतलब छोड़ो, तिनको तिनको मतलब किसको, कि जो मिथ्यात्व रूपी भाव है उन मिथ्यात्व रूपी भाव को छोड़ने की बात कह रहे हैं। यहाँ ये नहीं कहा कि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को छोड़ना है। उनके प्रति जो हमारी मिथ्यात्व रूपी भावना है, जो हमारी अज्ञानता है, उस अज्ञानता को छोड़ने की बात कह रहे हैं। तज तिनको साचे भजो और जो सच्चे हैं उनका भजन करो, उनकी भक्ति करो। यह हित हेतु उपाय, यही हमारे लिए हितकारी है, यही एकमात्र सच्चा उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शन आदि भाव पाए जाते हैं। उनकी पुष्टता का कारण कौन है? कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म सेवन करना है।
उनका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। इसीलिए इसका निरूपण करते हैं कि यह जीव अनादिकाल से जब क्योंकि ये ग्रहित मिथ्यात्व का तो हम सभी जानते हैं कि ये मनुष्य पर्याय में आकर के एक नई उपज कह सकते हैं कि मनुष्य पर्याय जब ये जीव धारण करता है, मनुष्य भव धारण करता है, तो यहाँ पर आकर के ही जीव इन इस ग्रहित मिथ्यात्व को अपने जीवन में धारण करता है कि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ये सब यहाँ आकर के ही होते हैं। क्योंकि और किसी गति में ये सब नहीं होता। ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर जीव को क्योंकि ज़्यादा दिमाग होता है, ज़्यादा अपना ये कह सकते हैं कि क्षयोक्षम ज्ञान होता है, तो ये जीव अब उसका दुरुपयोग करता है। तो वो दुरुपयोग कहाँ पर होता है? तो बताया कि ये यहाँ पर दुरुपयोग करता है। तो उसका दुष्परिणाम भी हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में उसका दुष्परिणाम क्या है। और वही सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर करेंगे कि कैसी-कैसी बातें हैं जो ये जीव अपने जीवन में उसको धारण करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शन आदि भाव पाए जाते हैं। उनकी पुष्टता का कारण कौन है? तो बताया कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का सेवन करना ही वास्तव में उनकी पुष्टता है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। जब हम किसी का त्याग करेंगे, जब मिथ्यात्व का अभाव होगा, तो ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो किसी चीज़ को छोड़ेंगे, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का हम त्याग करेंगे, तो ही सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की तरफ हम अग्रसर होंगे। तो इसलिए हमें उसका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए अब इसका निरूपण यहाँ पर कर रहे हैं। किसका निरूपण कर रहे हैं? तो बताया कि कुदेव का। सबसे पहले कुदेव का निरूपण यहाँ पर करेंगे और उसके प्रति जीव की कैसी-कैसी श्रद्धा होती है, तो उस श्रद्धा का भी यहाँ पर निषेध करने की बात कर रहे हैं कि यह जीव को जीवन में करने योग्य कार्य नहीं है। हम जो जितने भी व्यंतर आदि को पूजते हैं, जितने भी कुदेव, कुगुरु को मानते हैं, तो उनके प्रति जो हमारी मान्यता है, उन मान्यताओं को यहाँ पर दूर किया गया है। उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को यहाँ पर दूर करने की बात कर रहे हैं कि हमारी जो जो हम कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा है हमारी, तो वो सच्ची श्रद्धा है कि नहीं है, इसका यहाँ पर निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में हमारी सच्ची श्रद्धा है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कुदेव का सबसे पहले निरूपण कर रहे हैं। वहाँ जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे, सो कुदेव है। यहाँ पर कुदेव की परिभाषा बताई और इसके नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए कि कुदेव की परिभाषा क्या है, या पूरी परिभाषा दे करके बता दे कि ऑप्शन में दे दे कि ये किसकी परिभाषा। तो अंडरलाइन कर ले इस चीज को। क्या कह रहे हैं? वहाँ जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे, सो कुदेव है। मतलब जो हमारा भला करने वाले नहीं है, फिर भी हम क्या मानते हैं कि ये हमारा भला करेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जिनसे हमारा भला नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि इससे हमारा भला होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे घर में तुलसी इत्यादि की पूजा की जाती है। अब तुलसी की पूजा करने से या कुछ भी करने से इससे हमारा क्या भला होगा? मतलब ये तो एक जनरली सोचने वाली बात होती है कि वो परद्रव्य है, हम अपना-अपना स्वतंत्र द्रव्य है, तो कोई किसी द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारी मान्यता कैसी रखती रहती है कि हम उनकी पूजा भक्ति इत्यादि करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा भला होगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिससे हमारा कुछ भी हित होने वाला नहीं है, फिर भी हम उनको कर्ता मानते हैं। बहुत सारे ऐसे पूजा हम करते हैं, भूत-प्रेत इत्यादि की पूजा की जाती है। ये सुबह-सुबह सूर्य को वो जल चढ़ाया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी मान्यताएँ हैं जिनकी पुष्टि करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जिनसे हमारा हित होने वाला नहीं है, फिर भी हम भ्रम से, अज्ञानता से क्या मानते हैं कि इनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, इससे हमारा दुःख दूर होगा, इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो इस कारण से हम उनको कर्ता जान करके उनकी सेवन करते हैं, उनकी पूजा भक्ति पाठ करते हैं, सो कह रहे हैं कि वो कुदेव हैं। कुदेव की परिभाषा यहाँ पर बताई। फिर कहा उनका सेवन
3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। अब यहाँ पर ये बात भी आ गई कि भाई हम उनका पूजा भक्ति पाठ क्यों करते हैं? तो कहा कि जीव के 3 प्रयोजन हैं, कि 3 प्रयोजन के कारण से ये जीव उनकी कुदेवादिक की पूजा करता है। तो उनका सेवन 3 प्रकार से, उनका मतलब किसका? कि कुदेव का। कुदेव का सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। सबसे पहला प्रयोजन बताया मोक्ष का प्रयोजन। यहाँ पर आप 1, 2, 3 पॉइंट भी डाल सकते हो। सबसे पहला जो प्रयोजन है वो मोक्ष का प्रयोजन है। फिर कहा कहीं परलोक का प्रयोजन है, और तीसरी बात कही इहलोक का प्रयोजन, मतलब लौकिक प्रयोजन। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है, वह बतलाते हैं कि विशेष हानि क्या होती है। तो वो यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है। अन्य मतों में मतलब जो भी अन्य मत हैं, उन अन्य मतों में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। कहीं पर बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं, कहीं पर चढ़ावा मतलब जिसमें बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स वूट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं होती है। तो कह रहे अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है, बलि चढ़ाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, ये करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, इतने व्रत उपवास करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं रहती है। उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं। ये जो फर्स्ट प्रयोजन बताया ना कि मोक्ष का प्रयोजन है, तो यहाँ पर नीचे वाले में भी आप ये एक पॉइंट डाल करके देख सकते हो कि मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं परंतु मोक्ष नहीं होता। तो ये पूरी लाइन लेना कि अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं परंतु फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। फिर दूसरा प्रयोजन कहा कि परलोक का प्रयोजन है। तो कहा उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है, तथा अन्य मत में देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। तो ये दूसरे पॉइंट की बात आ गई कि परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे प्रयोजन से सहित होकर के भी जीव उनकी पूजा भक्ति करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है कि ईश्वर हमारा भला करेगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हम 24 घंटे में से कितना धर्म का कार्य करते हैं, कितना पुण्य रूप कार्य करते हैं, लेकिन चाहते क्या है कि चाहते हम ये है कि हमारे सारे कार्य अनुकूल हो, हमारे जो हम चाहते हैं वैसा ही हो। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। हम कार्य तो पाप के कर रहे हैं और चाहते हैं कि पुण्य हो जाए। तो ये ऐसा अनीति संभव नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं आप तो पाप उपजाता है, करते तो हम पाप हैं, लेकिन कर कहते क्या है कि ईश्वर हमारा भला कर दे। अब पाप कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं और बोलते कि एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे नहीं और पैसा बढ़ जाए, पुरुषार्थ करेंगे नहीं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर हमारा भला करेगा। तो वहां तो अन्याय ठहरा, क्योंकि किसी को पाप का फल दे, किसी को न दे, तो ऐसा तो नहीं होता। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है। तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीव की हिंसा करते हैं, वही बलि चढ़ाना इत्यादि। तो अन्य जीवों की हिंसा करते हैं तथा भोजन नृत्य आदि द्वारा अपनी इंद्रियों का पोषण करते हैं। ये चीजें भी हमें बहुत देखने को मिलती है कि कहीं पर मृत्यु भोज को ही बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे ऐसे भोज कराए जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना पंडितों इत्यादि को भोजन कराया जाता है, तो उसमें बहुत पुण्य माना जाता है। तो ऐसे ऐसे कार्य भी होते हैं। फिर भजन मंडली इत्यादि होती है, तो उसमें भी नृत्यादि होते हैं, तो उनसे इंद्रियों का पोषण होता है। सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। अब क्रियाएं तो सारी पाप की कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमें पुण्य मिल जाए। सो कह रहे हैं ऐसा तो होगा नहीं। हिंसा विषय कषायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं।
तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषय आदि ही का अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। कि यदि हम कुदेव आदि की पूजा भक्ति करते हैं तो उससे परलोक में हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि इस लोक में ही हमारा भला नहीं होगा उससे तो। कुदेवादि की यदि हम पूजा भक्ति करेंगे तो इससे तो हमारा ये जो लोक है, लौकिक कार्य है, उन कार्यों की भी सिद्धि नहीं होती है। तो जब उन कार्यों की सिद्धि ही नहीं हो रही है तो परलोक की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं कि परलोक में जाएंगे तो वहां हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं यहाँ जब पर इलोक की भी नहीं हो रही है तो परलोक की कैसे हो सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं कुदेवादिक के सेवन से परलोक में भला नहीं होता है। फिर आगे जाकर के व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध बताया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यंतर जाति के देव भी होते हैं या बहुत सारी ऐसे 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 भगवान जो जिनको सिर्फ हमने भगवान बना दिया है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो भगवान नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता के अनुसार और लोगों की मान्यता के अनुसार जगह जगह पर हमें मंदिर दिखाई देते हैं। सिर्फ एक पत्थर रखा जाता है और उस पत्थर पर कलर इत्यादि करके भी भगवान बन जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, तो यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं कि व्यंतर आदि का क्या स्वरूप होता है और उनके पूजने का निषेध क्यों किया गया है। तो वो बात यहाँ पर कुदेवादिक के प्रकरण में लिया गया है। तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रु नाश आदि व रोगादिक मिटाने, क्या कहा कि बहुत सारे जीव, बहुत सारे में अन्य को नहीं लेना है, हमें स्वयं को लेना है कि वो बहुत सारे में हम भी इंक्लूड हैं। इस पर्याय संबंधी शत्रु नाश आदि व रोगादिक मिटाने, अब शत्रु तो हमारे भले ही होनी हो लेकिन रोग तो होते ही हैं। अब शत्रु तो हम मंद कषाय जीव हैं, जैनी जीव, और स्वाध्याय चूंकि करते हैं तो इतनी तीव्र कषाय तो नहीं रहती है कि हमारे लिए कोई बहुत शत्रु ही बन जाए, लेकिन फिर भी रोगादिक तो होते ही हैं। तो रोगादिक मिटाने, धन आदिक की सबको ही रहता है कि धन की वृद्धि हो, पुत्रादिक की प्राप्ति, ये तो आज के टाइम में सबसे अधिक बड़ी समस्या कह सकते हैं हम। इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादि का सेवन करते हैं। मतलब उनके पूजने के पीछे रीजंस भी बताए हैं कि ये कारण है जिन कारणों से हम उनकी पूजा करते हैं। पुत्रादिक की प्राप्ति कहा, रोग आदिक मिटाने को कहा, शत्रु आदिक का नाश करने को कहा, धन आदिक की प्राप्ति करने कहा। ऐसे ही हम परिवार आदि की सुख की प्राप्ति के लिए भी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों से क्या होगा कि हम कुदेवादिक का सेवन करते हैं। हनुमान आदि को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, गणगौर, सांजी आदि बना करके पूजते हैं, चौथ, शीतला, दहाड़ी आदि को पूजते हैं। ये सब जगह अलग-अलग चलता है, तो सब जगह अपना-अपना देख लेना। गणगौर बहुत लोग मानते हैं, हमारे उदयपुर साइड में बहुत चलता है गणगौर का। तो हनुमान जी का भी बहुत रहता है, मंगलवार इत्यादि कोई वार होता है जिस दिन हनुमान जी की पूजा इत्यादि की जाती है। फिर ये चौथ है, शीतला की भी शीतला सप्तमी करके आता है कोई, तो वो भी उन्हें भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। भूत, प्रेत, पीतर, व्यंतर आदि को पूजते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनिचर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं, पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं। फिर गाय, घोड़ा आदि तिर्यंचों को भी पूजते हैं। अग्नि जल आदि को पूजते हैं, शस्त्र आदि को पूजते हैं। अधिक क्या कहा, रोड़ा आदि को भी पूजते हैं। रोड़ा इट मीन्स जहाँ पर हमारे यहाँ पर पूजते हैं, आपके यहाँ पूजते हैं पता नहीं, लेकिन जो रोड़ी होती है, जैसे जहाँ पर बहुत सारा कचरा कचरा डाला जाता है, जिसको एक टाइप से कह सकते हैं पूरा डस्टबिन टाइप बोलते का। हैं, पूरा भी तो बोलते हाँ, तो वो सब जगह अलग-अलग नाम होता है। हमारे इधर तो रोड़ी पूजन ही बोलते हैं उसको। तो वो रोड़ी पूजन मतलब जहाँ पर कचरा डालते हैं लोग, और लोग शादियों में सबसे पहले रोड़ी पूजन करने जाते हैं। मतलब अदर कास्ट की बात कर रही हूँ कि वो लोग वहाँ पर पूजन करने जाते हैं। तो कैसी-कैसी मान्यताएँ मतलब जीवों की होती है कि इस तरह से अनेक प्रकार के क्रियाएँ कर के और वो ये मानते हैं कि इससे हमें धर्म हो जाएगा और इससे हम सुखी हो जाएँगे। तो ये जो जो भी इनकी पूजा इत्यादि करते हैं, उन जीवों की यहाँ पर बात है
कि ये सब पूजना, ये सब करना, ये सब क्या है? ये सब कुदेवादिक के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार कुदेवादिक का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र देव हैं। अभी इसमें जितनी बात करी है ना, जैसे रोड़ी पूजन इत्यादि है, ये सब कल्पना मात्र ही तो है। किसी ने इनको भगवान थोड़ी माना है, लेकिन लोगों ने अपनी कल्पनाओं से ही खड़ा कर दिया कि ये हमारे भगवान है, ये इनकी पूजा करेंगे तो इससे हमारी शादी इत्यादि में कोई विघ्न नहीं आएगा। तो ऐसे ये चौथ की है, शीतला माता की है, दहाड़ी की पूजा है, गणगौर पूजा है, ये सारी पूजाएं वही तो पूजा है जो ये सिर्फ कल्पना मात्र की है। इसलिए कह रहे कल्पना मात्र देव हैं, इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा, तथा कितने ही व्यंतराधिक हैं। अब इसमें कितने ही, जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि के, ये व्यंतर जाति के हैं, तो कह रहे हैं कि इत्यादि भी कितने ही ऐसे देव हैं, सो वे किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनादिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा भी नहीं कर सकते हैं। जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं, यदि वो ही सारा कार्य करने लगे तो कोई जीव दुखी नहीं होना चाहिए, सारे ही जीव सुखी होने चाहिए। और फिर यदि हम ये भी बात मान ले, तो भी जीव के अपने परिणामों का फल कहाँ जाएगा? जो जीव प्रति समय अपने परिणाम कर रहा है, उन परिणामों का जो पुण्य पाप का फल लग रहा है, शुभ अशुभ भाव उसके जो बंध रहे हैं, तो उन भावों का फल का क्या होगा? यदि हम इनको कर्तादिक मानेंगे, कुदेवादिक से हम अपना भला मानेंगे, व्यंतरादिक की पूजा इत्यादि से हम यदि अपना भला मानते हैं, ये जो कुदेवादिक सॉरी जो ग्रहित मिथ्यात्व है, ये ग्रहित मिथ्यात्व हम लोगों के दिमाग से निकालना ये बहुत बड़ा, मतलब ये कहेंगे कि बहुत बड़ी चीज है। यदि हमारे माइंड से ये निकल जाता है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही पूजा करेंगे। फिर यदि ये हमारे दिमाग, क्योंकि ये जो छठवा अधि का लिखा, ये दो प्रयोजन है इसके, कि या तो हमारे मन में स्थित जो जितनी भी विपरीत मान्यता है, तो उन विपरीत मान्यताओं को, वो विपरीत मान्यताएं हमारी दूर हो जाएगी। कि हम जितने भी, देखो ये सारी चीजें हमने मतलब सुनी तो है, लेकिन फिर भी हम जब ये पढ़ेंगे ना, तो ये पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में आएगा कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। कि जो चीजें करने लायक नहीं है, जो चीज जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है, वो चीजें हम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पंडित जी ने दो प्रयोजन बताए, कि सबसे पहला प्रयोजन तो हमारे मन में जितने भी स्थिति है, जितने भी व्यंतरादिक हैं, या जितनी भी कुमान्यताएं हैं, विपरीत मान्यताएं हैं, उनको दूर करना। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने लिया यहाँ पर, वो बहुत ही सुंदर लिया, कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा बनी रहे, मतलब उसमें हमारा दृढ़ निश्चय बना रहे। इसके लिए भी इस अधिकार को उन्होंने लिखा, कि थोड़ी बहुत भी यदि हमारे अंदर में कहीं गलत मान्यता होगी ना, तो ये सब पढ़ने से वो मान्यता हमारी दूर हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि इससे हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो और दृढ़ होगी। हम प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो प्रथमान युग के ग्रंथ क्यों पढ़े जाते हैं? क्या प्रयोजन है कि उससे हमारी, मतलब ये कहेंगे कि क्या प्रयोजन की सिद्धि हमारी होती है? कोई बताएगा? प्रथमान युग के ग्रंथ क्यों पढ़े जाते हैं? कोई भी बता दे। जो शलाका पुरुष है, जो 64 शलाका पुरुष है, उनके जीवन से वैराग्य, मतलब कैसे वैराग्य होता है और कैसे उनका जीवन होता है, वो सिखाने के लिए वैराग्य प्रधान ही है सारे अनुयोग ऐसे तो। और कोई? उनके जीवन को आदर्श मानकर हम अपने जीवन में सुधार लाते हैं, प्रेरणा मिलती है कि महापुरुषों ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। ठीक है। और भी कोई? मेन रीजन तो यही है कि प्रथमान युग के ग्रंथ इसलिए पढ़े जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, कोई ना कोई स्टोरी तो पढ़ी होगी। तो उससे क्या होती है, हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। क्योंकि आपने जितने भी पुराण इत्यादि पढ़े होंगे, तो उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनके सुख सुख का ही वर्णन करते जा रहे हो।
सुख के साथ में उनके जितने भी दुख आए उन दुखों का भी वर्णन करते हैं, और दुखों का वर्णन करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन दुखों को वर्णन करने के बाद में वो अपने अंदर में कितने समता भाव लाते हैं, कितना वो जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं, ये सारी चीजें वहां पर बताई जाती है। तो इससे हमारा श्रद्धान भी दृढ़ होता है। तो प्रथमान्यों के जब ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि इस जीव की श्रद्धा डगमगाए नहीं, इसकी श्रद्धा एकदम दृढ़ रहे, इसका विश्वास रहे कि वास्तव में अन्य कोई कर्ता धर्ता नहीं है, एकमात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हमारे जीवन में करने योग्य कार्य यदि कोई है तो वो एकमात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को अपनाने का ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी बता रहे हैं कि ये जीव जितने भी इन सबको मान रहा है, तो उन सबको मानने के पीछे इसका जो ये कहेंगे कि हम अपना क्या उद्देश्य लेकर के ये सारी चीजें करते हैं, कि उद्देश्य सबका एक ही रहता है कि सुखी होना सबका उद्देश्य रहता है। लेकिन सुखी होने के पीछे हम क्या मान लेते हैं कि हम सुखी किससे होंगे? अब जब यहाँ पर पुत्रादिक की बात आई थी, तो अपने ही मतलब अन्य मतियों की बात तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। अपने जैन में ही हम महावीर जी, तीजारा जी ये सब क्षेत्र फेमस क्यों हो गए? पदम प्रभु जी, ये सब फेमस क्यों हो गए? कि यहाँ पर जा कर के और अपनी कुमान्यताओं को वहां पर पोषित कर रहे हैं कि वहां जाएंगे तो हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये करेंगे, वहां पर इतनी परिक्रमा देंगे तो ये हो जाएगा। ये हम जैनी व्यक्ति ही इतनी मतलब कुमान्यताएं रखते हैं कि जहाँ जहाँ अपने मंदिर में महावीर भगवान है, वही महावीर जी में महावीर भगवान है। महावीर भगवान में कोई चेंजेस थोड़ी है, उनकी वीतरागता में कोई परिवर्तन थोड़ी आया है। लेकिन फिर भी हमारी मान्यताएं कैसी जुड़ गई है कि वहां जाएंगे तो हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और यहाँ पर हम पूजन करेंगे महावीर भगवान की तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ये जो हमारे अंदर में ऐसी मान्यताएं हो गई हैं, ये मान्यताओं के ऊपर यहाँ पर चोट पहुंचा रहे हैं कि वास्तव में ये जो हम कर रहे हैं वो अपने आप को ही हम ठग रहे हैं, अन्य किसी को नहीं ठग रहे हैं। ये जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा की बात आई ना, इस संदर्भ में कह रही हूँ कि हम अपने अंदर में यदि हम करते हो या हम नहीं करते और हमारे परिवारजनों में यदि कोई इस प्रकार के कार्य करता हो, क्योंकि घर में देखा जाए तो एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी श्रद्धा एकदम अटल होती है, दृढ़ होती है, सब लोगों की एक जैसी कभी नहीं देखने को मिलेगी। और वो ही एक व्यक्ति होता है जो या तो वो अपना भी कल्याण कर लेता है और घर वालों का भी करवा देता है, और कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसकी मतलब एक की ही चलती है और बाकी की नहीं चलती है। तो उससे बहुत परिवर्तन देखे जाते हैं घर में। मैं अपने ही घर की बात करूँ तो सिर्फ मेरे पापा की इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि पूरे घर में आज मतलब ये कहेंगे कि पूरा घर में ऐसा माहौल है स्वाध्याय का और सबके नियम इत्यादि हैं। तो सिर्फ एक व्यक्ति के स्ट्रिक्ट रहने पर इतने सारे जीवों में परिवर्तन आया। तो ये चीज हम भी कर सकते हैं कि भले ही हम ना माने या हम मानते हों, तो पहले तो अपनी मान्यताएं दूर करें ये सब पढ़ करके, और उसके बाद में हम अपने परिवारजनों को भी, क्योंकि वो तो सब यहाँ पढ़ नहीं रहे लेकिन हमने तो पढ़ा है ना, हमने इस बात को समझा है। पहले नहीं समझा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमने इस चीज को समझा है, तो कम से कम अब तो हम अपने ही क्षेत्रों पर जाकर के ऐसी कुमान्यताओं का पोषण ना करें कि जहाँ महावीर जी जा रहे हैं, पदम प्रभु जी जा रहे हैं, तीजारा जा रहे हैं, और वहां जाकर के हम उन्हीं महावीर भगवान की पूजन कर रहे हैं, उन्हीं पदम प्रभु जी की पूजन कर रहे हैं, और वहां जाकर के हम ऐसी कुमान्यताओं को पोषण कर रहे हैं। तो ये कार्य कम से कम हमारे घरों में तो ना हो। तो इस प्रकार जब हम ये पढ़ते हैं तो कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा तो हमारे अंदर में होनी ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि सो इस प्रकार कुदेवादिक का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र देव हैं, इसीलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा, और कितने ही व्यंतराधिक हैं, सो वे किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। यदि वे समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनाधिक दे नहीं दे सकते और द्वेषी होकर के बुरा भी नहीं कर सकते।
तो फिर यहाँ पर प्रश्न किया, दुःख देते तो देखे जाते हैं और ये तो हम सभी जानते हैं कि भूत प्रेत इत्यादि जो भी अंतर जाति के देव होते हैं, किसी को भूत चढ़ रहे हैं, किसी को क्या हो रहा है, तो ये सब तो देखे जाते हैं कि परेशान करते हैं और लोग बहुत परेशान भी हैं इन सब चीजों से और इसीलिए तो इन क्षेत्रों पर जाते हैं वो। तो कह रहे हैं कि दुःख देखे तो देते हुए तो देखे जाते हैं, मानने से दुःख देना रोक देते हैं क्या? तो यहाँ पर समाधान भी बहुत अच्छा किया कि इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसे ही कुतूहल बुद्धि होती है। और यदि आप लोगों के घर में भी ऐसी किसी के मतलब कोई प्रॉब्लम हो कि भूत प्रेत इत्यादि की और वो कहीं पर जा कर के उनको दूर करते हो, तो ये चीज समझने योग्य है कि जीव के पाप का उदय और उधर से व्यंतर जाति के देवों का कुतूहल यानी कि उनको परेशान करने की ऐसी बुद्धि उनमें होती है। इससे कह रहे हैं कि इस कारण से वो चेष्टा करते हैं मतलब उनके साथ में मस्ती इत्यादि करते हैं। चेष्टा करने से और जीव दुखी होता है तथा वे कुतूहल से कुछ कहें और यह उनका कहा हुआ न करे तो वे चेष्टा करके रुक जाते हैं तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं मतलब कमजोर जान करके। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली फील करना कि जब आपके घरों में इस प्रकार का किसी को कोई समस्या हो तो आप उस चीज को जो जो वो कहते हैं वैसा ना करके और आप उन्हें मतलब निडर होकर के कहना कि हम वैसा नहीं करेंगे। तो जाकर के आपको वो प्रैक्टिकल में वो चीज आप फेस करेंगे कि वास्तव में हमारे जितनी हम मान्यताएं मानेंगे उतना ही वो हमें दुख देंगे। और यदि आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे, एक बार नहीं करोगे, दो बार नहीं करोगे, तो तीसरी बार में वो दुख उनके होगा ही नहीं। ये आप लोगों के घर में भी हो सकता है, किसी के साथ में ऐसा हो और किसी की ऐसी दृढ़ श्रद्धा भी हो। हमारे घर में भी ऐसा हुआ था, बहुत साल पहले की बात है कि जब ये हम मानते हैं, कुदेवादिक को मानते हैं, तो मेरे ही बड़ी मम्मी को ये सारी चीज़ें आती थी। तो और कोई मानता नहीं था। तो जब उनको आते थे और धीरे-धीरे जब उन्होंने प्रवचन इत्यादि सुनना और इन सब में इंटरेस्ट हुआ, तो जैसे-जैसे उनकी मान्यताएँ भी बदलती गई और घर वालों की मान्यता भी बदलती गई, तो जैसे-जैसे वो कहते थे वैसा नहीं करो, तो अपने आप ही वो भाग जाते हैं, अपने आप ही वो नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो वास्तव में लगता है कि वो कोई कुछ नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जितना आप मानोगे उतना परेशान करेंगे और यदि हम नहीं मानेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में डरना नहीं चाहिए, निडर रहना चाहिए क्योंकि डरेंगे तो डराएँगे क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर ही निडर जो होता है, जो हावी हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि अपने पाप का उदय और उधर से व्यंतर जाति के देवों को परेशान करने का दोनों निमित्त मिल जाते हैं, तो इस कारण से वो परेशान करते हैं। तो यदि इधर हमारी श्रद्धा दृढ़ रहेगी, सच्ची रहेगी, तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे यदि इनके पुण्य का उदय हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और यदि आप नहीं मानोगे तो फिर तो आप जीवन भर परेशान रहोगे क्योंकि जीवन भर वो परेशान करते रहेंगे और हम उनकी ही आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में और कोई कार्य होगा ही नहीं। हम उनसे आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत समझने वाली बात है। हमारे मतलब परिवार इत्यादि में ये से सारे कार्य देखे जाते हैं। तो इन कार्यों को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि सच्ची श्रद्धा होगी तो कुछ नहीं होगा। यदि हम नहीं डरेंगे इन सब चीज़ों से तो कुछ नहीं होगा और यदि डर गए तो फिर तो हमारा कोई भला नहीं कर सकता है। तो इसलिए पाप का उदय तो आएगा ही, चाहे कुछ भी हम करें, लेकिन फिर भी यदि हम सावधानी रखें और श्रद्धा दृढ़ रखें तो ये सारे कार्य हो सकते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई जीव उनको नहीं पूछते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वह उनसे द्वेष भी करते हैं, परंतु उसे दुःख नहीं दे सकते। अब बहुत सारे जीवों को देख लो, हमें देख लो कि हम उनकी पूजा भी नहीं कर रहे हैं, हम उनकी निंदा भी कर रहे हैं, हम उनसे द्वेष भाव भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एकमात्र सच्ची श्रद्धा का ही फल है और कुछ भी नहीं है। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कुछ भी वश नहीं चलता है। ऐसा एक उदाहरण भी आता है कि 2 व्यक्ति थे और
एक व्यक्ति तो बहुत मानता था, उस पेड़ के नीचे ही पूजा करता था, सारे कार्य करता था। और एक व्यक्ति ऐसा था जो रोज़ उसको देखता था, लेकिन वो कभी उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता था, कभी उनको देखता नहीं था और वो अपना कार्य करता रहता था। तो जो अंतर जाति के देव थे, उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जो है दूसरा वाला, ये व्यक्ति मेरे यहाँ क्यों नहीं आता है? तुम उसको भी मेरे यहाँ लेकर के आना। तो उसने ये बोला कि भई तुम ही ले आओ, जब मैं नहीं ला पा रहा हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थ कर चुका हूँ और नहीं आता है, तो तुम ही ले आओ। तो उस व्यंतर जाति के देव ने क्या कहा कि मेरा वश तुम पर चलता है, उस व्यक्ति पर नहीं चलता है। क्योंकि वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, तुम ही मेरी बात सुनते हो, तो तुम ही ये कार्य कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जितना सुनता है, जितना करता है, तो वो उनको ही परेशान करते हैं, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति पर ही ये ऐसे लोग हावी होते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ही जीवों का पाप का उदय भी आता है। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर समझना कि अमुक हमको नहीं मानता है और उस पर भी हमारा वश नहीं चलता है, इसलिए व्यंतर आदि कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है, उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है। कुछ कार्य की सिद्धि नहीं होगी, उल्टा रोग ही होगा, उल्टा हमारे ये कहेंगे कि हम जीवन ही हमारा खराब हो जाता है एक तरह से, कि जो जीव इन चीज़ों में लग जाता है, तो उसका पूरा जीवन ही इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। इसलिए हमारे अंदर में यदि ऐसी मान्यता हो, तो हमें जल्दी से ही इन चीज़ों को समझ कर के निकाल लेनी चाहिए। तथा ऐसा जानना, जो कल्पित देव हैं, जो ऐसे देव हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे जो देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है। बहुत सारे ऐसी देव का देखा जाता है कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे साईं बाबा के संदर्भ में ही सुना था पहले कि बहुत टाइम पहले उनको भी कोई भगवान नहीं मानते थे। तो उनके संदर्भ में भी ऐसी बहुत सारी बातें चली थी। तो ये जो है ये कल्पित देव के संदर्भ में ही है। ऐसे बहुत सारे देव हैं, अकेले वो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देव हैं जिनका थोड़े समय के लिए आएँगे लेकिन बहुत अतिशय होगा, वो ज़्यादा प्राचीन भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनका चमत्कार इत्यादि देखा जाता है और वह व्यंतर आदि द्वारा किया जाता है। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मर करके व्यंतरादिक हुआ। वहाँ किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला है, किंचित चमत्कार देख करके और उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमा आदि का भी अतिशय होना, सुनना व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है। हम ऐसा बहुत जगह देखते हैं ना कि जहाँ पर हमें अपने भगवान का भी अतिशय इत्यादि देखा जाता है। ऐसे अतिशय क्षेत्र ही बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। इंदौर के पास में ही एक क्षेत्र है बनेड़िया करके, वहां पर भी है। ऐसे हमारे यहाँ राजस्थान में भी है पार्श्वनाथ, चमलेश्वर पार्श्वनाथ है, बिजोलिया पार्श्वनाथ है। तो ऐसा माना जाता है कि ये सब अतिशय क्षेत्र हैं। यहाँ पर जाओ तो कोई अतिशय होता है, यहाँ एमपी में जाओ तो पपोराजा इत्यादि वहां पर भी अतिशय माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अतिशय माना जाता है, चमत्कार देखा जाता है। पपोरा जी में कहते थे ऐसा कि पुराने जो वो कुआं बना हुआ है उसमें पूजन इत्यादि के बर्तन नहीं थे लोगों के पास में, तो उसमें से ही पूजन सामग्री के बर्तन निकलते थे और वापस वो पूजा इत्यादि करके और वहां रख देते थे, तो अगले दिन वापस उनको प्राप्त हो जाते थे। तो ये अतिशय देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा मतलब हो भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब सर्वथा निषेध नहीं किया जाता है। लेकिन क्योंकि व्यंतरादि के जो पुण्यशाली जीव होते हैं, उनकी रक्षा करते हुए भी देखे जाते हैं और ये हमने पुराणों में पढ़ा भी है। तो इसलिए सर्वथा निषेध नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि अब ऐसे कोई अतिशय हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये काल का प्रभाव है और धीरे-धीरे लोगों का पुण्य हीन होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। पहले लोगों का पुण्य ज़्यादा था, लेकिन हमें क्या लगता है कि अब लोगों का पुण्य ज़्यादा है, क्योंकि पहले लोगों की स्थितियाँ कैसी थी? बहुत मेहनत करते थे और फिर भी खाने-पीने को अच्छा नहीं मिलता था और हम कम मेहनत करते हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सैलरी बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन
ये देखना चाहिए कि पहले के लोग ज्यादा सुखी थे या अब हम ज्यादा सुखी हैं। तो कंपैरिजन यदि हम करें तो पहले के लोग ज्यादा सुखी थे, लेकिन ये चीजें हम मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार जिन प्रतिमा आदि का भी अतिशय होना देखने में सुनने में आता है और ऐसे अतिशय होते भी थे, तो पहले के जीवों का पुण्य का उदय ही इतना प्रबल था, तो ऐसे कार्य दिखाई देते थे। लेकिन आज के समय में ये सब चीजें नहीं होती है। वो जिनेंद्र भगवान ने किया ऐसा नहीं है, यदि वो करते तो वो फिर कर्ता धर्ता हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेनी व्यंतरादिक भी होते हैं, उसी प्रकार कुदेवादिक का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतरादि द्वारा किया जाता है, ऐसा जानना। तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहायता की, वह प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि भी कहते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जो अन्य मतों में ऐसा माना जाता है कि हमने भगवान की बहुत देखते हैं ना, जैसे कि भजन मंडली इत्यादि चलती है, रातों रात चलती रहती है, तो बोलते हैं कि देव प्रकट हुए, भगवान हमें दिखाई दिए। और ऐसा भी मानते हैं कि कुछ ऐसा कुछ होता है, नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि उनके भगवान वहां पर आए और उनको प्रत्यक्ष में दिखे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें सुनने को भी मिलती है, लेकिन कितनी ही तो उसमें कल्पित बातें भी होती है, और कितने ही उनके अनुचर यानी जो उनके आचरण करने वाले हैं, व्यंतरादिक द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर किए कहते हैं कि ये तो भगवान ने किए, जबकि ये सब करने वाले भगवान नहीं है, ये व्यंतरादिक देव ही होते हैं, जो अब वो तो मजे कर रहे हैं, वो तो अपने मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये करने वाले कौन है, भगवान है। इसलिए कह रहे हैं यदि परमेश्वर के किए हुए हो तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, तीन लोग को जानने वाले हैं, सर्व प्रकार से समर्थ हैं, वो तो सब जीवों को सुखी करने वाले हैं ना। भक्तों को दुख किस लिए होने देगा? यदि भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही सब कुछ करें, तो फिर तो ऐसे कितने ही भक्त हैं, तो फिर वो अपने भक्तों को ही दुख क्यों देगा? अपने भक्तों को तो कम से कम सुखी रखें वो। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। तथा आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। ये प्राचीन समय में हमने देखा, मुगल शासक के समय में, कि ऐसे औरंगजेब इत्यादि ने बहुत सारी मूर्तियों को विध्वंस किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी है। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। जानने के पश्चात भी सहायता न करे तो भक्त वत्सल्यता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहायकी कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। जितना भी करेगा, यदि हम ये मानेंगे कि भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है, तो वो तो अपने भक्तों को एक सा ही दान देगा, अलग-अलग क्यों करेगा? तो सब भक्तों सारे भक्त सुखी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये जितने भी कार्य होते हैं, वो अपने सबसे पहले तो यही समझना कि अपने पुण्य पाप के अनुसार होते हैं। दूसरी चीज, यदि हो रहे हैं और उसमें हमारे पाप का उदय है या पुण्य का उदय है, तो यदि कोई ऐसा निमित्त हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर कहा कि परमेश्वर देखने को मिले, प्रत्यक्ष में ही हमें देव के दर्शन हुए, या ऐसे कोई कार्य हमें कि हम वहां पर गए और हमारे कार्य की सिद्धि हो गई, तो पुण्य का उदय तो है ही, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करें तो व्यंतर जाति के देवों द्वारा ये सारे कार्य हो सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि भगवान ने किए, ईश्वर ने किए, तो वो कदापि संभव नहीं है। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए। फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है तो म्लेच्छों से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना की थी, उसे तो विघ्न नहीं होना था। तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है, सो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाला पैदा करता है, वहां भक्त वात्सल्यपना कैसे रहा?
ऊपर पैराग्राफ में क्या बात कही हमें कि जब परमेश्वर ही भक्तों का भला करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं और ऐसे प्रत्यक्ष में ही यदि हमें देखने को मिलते हैं, उनके दर्शन इत्यादि होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता है तो ऐसे में हमें क्या समझना है कि ऐसे में हमें समझना है कि व्यंतर जाति आदि के जो हमारे पुण्य पाप के उदय अनुसार ऐसे कार्य हो सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि यदि ऐसा हम ईश्वर कर्तृत्व को मानेंगे कि भगवान ने हमारे साथ में भला बुरा किया, तो ये चीज मानना, ये चीज संभव नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में कह रहे हैं, तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है, सो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाला पैदा करता है। वहां भक्त वात्सल्यपना कैसे रहा? तथा परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर तो सामर्थ्यहीन हो गया। भगवान करने वाले नहीं है तो भगवान की तो सामर्थ्यहीन हो गई। इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यंतराधिक ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय जानना। फिर यहाँ पर कोई पूछे, कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है? दीदी, हाँ, यह अनुचर का क्या मतलब होता है? अनुचर व्यंतर अगले भी पैराग्राफ में आया था। अनुचर मतलब जो उनके आचरण करने वाले हैं, उस रूप आचरण करने वाले हैं। जैसे हम अच्छा, व्यंतराधिक अनुयायी। को, हाँ, अनुयायी कह सकते हैं ओके कि हम, ओके हाँ, कि हम उनको मानने वाले हैं। जैसे व्यंतराधिक को मानने वाले, तो उनके जो अनुचर है, उनके जो आचरण करने वाले हैं। ओके, समझ। यहाँ कोई पूछे कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुस्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता, भ्रम रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है? क्या कहा? बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न खड़े किए कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है। ऐसे ज्योतिषियों में देखे जाते हैं कि जो चीज हमें जैसे अवधि ज्ञानी होते हैं व्यंतर जाति के देव, तो वो उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बता भी देते हैं। कोई ज्योतिषी होते हैं तो उनको भी थोड़ा मतलब क्षयोपशम ज्ञान अधिक होने से वो भी कुछ चीजें बता देते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई कुस्थान निवास आदि बदला करके अपनी हीनता कहता है कि भाई ये स्थान सही नहीं है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता, ब्रह्मरूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित कराता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार की है फिर? तो यहाँ पर समाधान किया, व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है, परंतु जो कुस्थान में निवास अधिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं, वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं। व्यंतर बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं और वो तो कहीं पर भी जाकर के कुछ भी कार्य कर लेते हैं। व्यंतर जाति के देवों की यही है कि उनका कार्य ही यही है कि दूसरों को परेशान करना, मजाक मस्ती करना, ये सारा कार्य उनका रहता है। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, उसी प्रकार की व्यंतर जाति के जो देव होते हैं वो भी अपनी चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थान के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहां कितने किसके लाने से आते हैं? अपने आप ही आते हैं, तो अपनी शक्ति होने पर कुस्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं, वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है। कुतूहल के लिए जो चाहे सो करते हैं, मतलब वो चाहे जहाँ पर चले जाते हैं और वहां जाकर के इस प्रकार की, क्योंकि नरकों में भी देखते हैं कि विंतर जाति के देव जाकर के और उनको भी भिड़ाते हैं। ये तो आपने 6 डाला पढ़ी थी पिछली बार, उसमें पढ़ा होगा। पहली डाल में दिया है कि यहाँ पर व्यंतर जाति के देव जाते हैं और जैसे यहाँ माता अपने बच्चों के काजल लगाती है, तो वहां जाकर के क्या उनको बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखें फोड़ रही थी। तो ये इस प्रकार की चेष्टाएं कर करके और उनको परेशान करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। इसलिए इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहां पृथ्वी के ऊपर नीचे सो मनोज्ञ है। इसलिए कुतूहल के लिए जो चाहे सो करते हैं। यदि इनको पीड़ा होती है तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं।
इतना है कि मंत्रादिक की अचिंत शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकता, वह किंचित दुख उत्पन्न होता है। वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है इत्यादि मंत्र की शक्ति। ये मंत्रों की कुछ ऐसी शक्तियां होती है कि आप लोग ऐसा देखते होंगे। मंत्र का यदि नहीं सुना हो तो जैसे ज्योतिषी होते हैं, तो वो हमें तोड़ देते हैं। यदि आप लोगों ने कभी हाथ-वाथ दिखाया हो, तो हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा हो और हम ये कहें कि ये इस हमारे कार्य की सिद्धि होनी चाहिए, तो वो सिद्धि के लिए आपको बहुत सारे तोड़ भी देते हैं कि आप ये ऐसा नहीं ऐसा करो, इस मंत्र को पढ़ो। और यदि जैन होंगे तो नमोकार मंत्र बोलेंगे या फिर भक्तामर का पाठ करने को बोलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मंत्रों में भी एक अचिंत्य नाम शक्ति होती है कि मंत्र के उच्चारण से भी बहुत सारी चीजें, अंजन चोर का ही देख ले कि मंत्र का उच्चारण, नमोकार मंत्र का उच्चारण किया और कहाँ से कहाँ जीव पहुंच जाता है। तो ये तो अपनी श्रद्धा की बात होती है कि वो किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण कर रहा है। तो मंत्रों में भी ऐसी शक्तियां देखी जाती है। मंत्रादिक की भी अचिंत्य शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक ऐसा कोई संबंध होता है कि उससे किंचित गमनादिक नहीं हो सकते या किंचित दुख उत्पन्न होता है। कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है और आप ही रह जाता है इत्यादि मंत्र की शक्ति है। परंतु जलाना आदि नहीं होता, मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है क्योंकि वैक्रियक शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। दो शरीर में भी तेजस और वैक्रियक शरीर जो ऐसा है वो तो रहता ही है। उसके अलावा जो शरीर सबको अलग-अलग प्रकार के मिलते हैं, तो तेजस और वैक्रियक शरीर सॉरी कारमाण और तेजस ये 2 शरीर तो रहते ही हैं और वैक्रियक शरीर का तो ऐसा है कि जिसको जलाया नहीं जाता, मतलब जैसे आपने नरक गति का सुना हो, तो वो तो तुरंत काटते हैं उनको, तुरंत काट-माट होती है और तुरंत शरीर वापस बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वैक्रियक शरीर आदि को जलाना संभव नहीं है। उनका तो तुरंत उनको काटा, किया और वो वापस बन जाते हैं। तो उनमें ऐसी शक्ति होती है। व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है तो किसी को बहुत है। ये व्यंतरों में भी जैसे स्वर्ग होते हैं ना, तो स्वर्ग में ऊंचे-ऊंचे स्वर्ग वालों को अलग-अलग प्रकार की फैसिलिटीज होती है। ऐसे ही व्यंतरों में भी होती है। व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उनमें भी किसी की शक्ति कम होती है तो किसी की शक्ति अधिक होती है, किसी की और अधिक होती है। तो इस प्रकार की क्वालिटीज उसमें जो व्यंतर जाति के देव होते हैं उनमें भी होती है। तो किसी का अवधि ज्ञान बहुत क्षेत्र तक को जानने का होता है, किसी को कम होता है। तो ये इस प्रकार की बात यहाँ पर कह रहे हैं। वहां उनकी इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। अल्प ज्ञान हो तो अल्प महत ज्ञानी से पूछ करके जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछने पर उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना चाहिए। अल्प ज्ञान वाले व्यंतर आदि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने ही काल पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। ये चीज भी देखी जाती है कि कल्पना दीदी ऐसा उदाहरण देते हैं बहुत बार कि जबलपुर में ही ऐसा कोई एग्जाम्पल देते हैं वो कि छोटा सा बालक था और वो बालक मतलब किसी कारणवश उसकी मृत्यु हुई और वापस शायद वो कुछ समय बाद में उसी घर में उत्पन्न हुआ और छोटा सा ही बालक था लेकिन उसको पुरानी सारी बातें याद थी। जैसे जाति स्मरण ज्ञान की बात यदि हम कहें तो वैसे ही वो उदाहरण देते हैं कि ऐसे ही सारी घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो छोटा सा बालक है लेकिन उसको पुरानी सारी बातें कहाँ से कैसे याद रही होगी और सारी बातें उसने घर वालों को बताई किया, तो सब आश्चर्य में रह गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब इसमें असंभव वाली कोई चीज नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अल्प ज्ञान वाले व्यंतर आदि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने ही काल पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करे तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार का है।
जिसका उत्तर आप ना दे सके, इच्छा न हो, वहाँ मान, कुतूहल आदि से उत्तर नहीं दे, झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना मतलब व्यंतर जाति के देव हैं, तो वो किसी भी प्रकार की कुचेष्टा इत्यादि कर सकते हैं। देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तद अनुसार परिणमित करते हैं। इसीलिए नाना आकारादिक रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र करते हैं। अन्य जीव के शरीर को रोगादिक युक्त करते हैं। मतलब ऐसी चीजें भी देखी जाती है कि शरीर से रोग इत्यादि से मुक्त करवा देते हैं। यहाँ इतना है, अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतना ही परिणमित कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादिक रूप परिणमित नहीं करा सकता, और पाप का उदय होगा तो उस प्रकार का कार्य भी नहीं होगा। तो दोनों ही बात यहाँ पर बताई है। इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति को जानना। फिर यहाँ पर प्रश्न किया कि इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में क्या दोष है। बात तो सही कह रहे हैं कि जब जिससे हमारे कार्य की सिद्धि हो रही है, या जिनको पूजने से हमारे मतलब ये कहेंगे कि हमारे सारे ही कार्यों की पूर्णता हो रही है, तो ऐसे व्यंतर अधिक देवों को मानने में बुराई क्या है। भाई ऐसे को तो हम मान ही सकते हैं। तो इसलिए कह रहे कि इतनी शक्ति जिनमें पाई जा रही है, यदि हम उनको माने पूजे तो उसमें दोष ही क्या है। बात तो सही है। तो उत्तर दे रहे हैं, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने पर दुख नहीं दे सकते हैं। सॉरी, क्या बोला, प्रश्न क्या किया यहाँ पर कि ऐसी शक्ति जिन व्यंतर आदिक देवों में पाई जाती है, तो यदि हम उनको माने या पूजे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। कर ही सकते हैं, उनको मानने में दोष क्या है। तो समाधान किया कि अपने पाप का उदय हो तो कोई हमें सुखी नहीं कर सकता, और अपने पुण्य का उदय हो तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता है। रागादिक की वृद्धि होने से उल्टा पाप ही होता है। कि आपने ये प्रश्न किया कि यदि हम व्यंतरादिक देवों को पूजें तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि पुण्य पाप का उदय तो हमारे परिणामों के अनुसार ही होगा, और यदि हम व्यंतर जाति इत्यादि के देवों को मानेंगे तो उससे हमारे रागादिक भाव पुष्ट होंगे, और जहां पर रागादिक भाव होंगे तो वहां पर पाप का उदय निश्चित है। तो इसलिए कह रहे पाप भाव का ही बंध होगा। तो ऐसा पूजना या मानना क्या कार्यकारी है क्या। इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने वाला ही है। तथा व्यंतर आदि मनवाते हैं, पुजवाते हैं, कुतूहल आदि करवाते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते हैं। यही सारी चीजें होती है कि व्यंतर आदि मनवाएंगे तो उससे कोई हमारे बड़े कार्य की प्रयोजन की सिद्धि थोड़ी हो जाएगी। वो तो और उल्टे हम परेशान ही होते हैं उसमें। तो इससे हमारे कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हमें ये बात समझना चाहिए कि हमें नहीं उनको मानने की चेष्टा नहीं रखनी चाहिए। तथा व्यंतर अधिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, कुतूहल करते हैं, तो उससे हमारा कोई भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते रहते हैं, और जो नहीं मानते तो उनसे कुछ भी नहीं कहते। यदि उनका प्रयोजन ही हो तो न मानने पूजने वालों को बहुत दुखी करने चाहिए, परंतु जिनके न मानने पूजने का निश्चय है उससे तो कुछ भी कहते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और ये चीज तो आप सभी जानते होंगे कि जो लोग नहीं मानते हैं तो उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको स्पेशल बहुत दुख हो रहा हो, और जो मान रहे हो वो जीव सुखी हो। उल्टा हम क्या देखते हैं कि जो जीव उनको मानता है वो जीव ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं, वो ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, ज्यादा आकुलित दिखाई देते हैं, और जो जीव नहीं मान रहा है वो और सुखी रहता है। तो उल्टा यहाँ पर ये है कि उल्टा उल्टे और होता है। तो इसलिए कह रहे तथा प्रयोजन तो शुद्धाधिक की पीड़ा हो तब हो, परंतु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते। वह औरों को भोजन आदि कराने कराने को ही क्यों कहते हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि व्यंतर आदि को यदि उनको कोई शुद्धाधिक की पीड़ा हो तब तो उनको बहुत भोग चढ़ाया जाता है।
तो उससे उनको खाना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं खाते, वो तो ये कहते हैं कि दूसरों को भोजन कराओ। तो ये इसलिए कह रहे, तो दूसरों को भोजन कराने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए उनकी कुतूहल मात्र क्रिया है, अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुःख होगा, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। आप में से कितने लोग ये सारी चीज़ें मानते हैं? मतलब अब मानेंगे नहीं, ये प्रश्न तो बात का है, लेकिन अभी तक कितने लोग ऐसे हैं कि जो डरते थे, मानते थे, या किसी के घर में हो सकता है ऐसी समस्या भी हो, तो कितने लोगों के घर में ऐसा है? सिर्फ हैंड रेज़ भी कर सकते हैं। रजनी जी के घर में है। और किसी के घर में ऐसी समस्या नहीं है। चलो अच्छी बात है ये तो। हाँ, तो ये चीज़ें यदि हो तो हमें इग्नोर करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। हम मानते हों या हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी में यदि कोई बहुत परेशान हो रहा हो इन चीज़ों को लेकर के, तो उन्हें भी हमें समझाना चाहिए, उन्हें इस बात को बताना चाहिए कि वास्तव में ये कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ उनका कुतूहल इत्यादि होता है। थोड़ा समय यदि हम नहीं मानेंगे तो 1-2 बार समस्या हो सकती है, लेकिन तीसरी बार में उस समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो इसलिए हमें किसी को भी ये बात बताएँ तो हम इस बात की शिक्षा उन्हें दें कि ये सिर्फ़ व्यंतर जाति का अपनी क्रिया है, अपने कार्य हैं। वो सिर्फ़ परेशान करते हैं, हमें दुःख ही देते हैं, उससे हम सुखी नहीं होंगे। तो इसलिए ये चीज़ समझने योग्य है। फिर कहा, तथा कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं कि गया आदि में पिंडदान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएँगे, सो क्या है? बहुत सारे ऐसे व्यंतर अधिक देव कहे जाते हैं कि ये कर दोगे तो फिर हम नहीं आएँगे। जैसे मैं बताऊँ, मतलब हमारे इधर जो चलता है, नाम मैं भूल रही हूँ कि रात्रि में ही कुछ ऐसा होता है ना कि यदि एक बार आप रात्रि में ये कर लोगे तो उसके बाद में हम मतलब बैठ जाएँगे और उसके बाद में नहीं आएँगे, ऐसा कुछ मानते हैं मतलब। तो क्या बोलते हैं उसको? रात्रि जागरण टाइप का ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि व्यंतर आते हैं और वो इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि ये एक बार प्रोग्राम करा दोगे तो उसके बाद में हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं कि गया में पिंडदान करो, तो उससे हमारी गति अच्छी होगी और फिर हम कभी नहीं आएँगे, सो क्या है? तो यहाँ पर समाधान किया, जीवों के पूर्व भव का संस्कार तो रहता ही है। व्यंतरों को भी पूर्व भव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार होते हैं, क्योंकि एक तो उनको अवधि ज्ञान होता है और फिर पूर्व का उनको पता भी चल जाता है, तो उससे भी उनको वो चीजें ख्याल में आती है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए पूर्व भव में ऐसी ही वासना थी, गया आदि में पिंडदान आदि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को वो कहते हैं। यदि मुसलमान आदि मर करके व्यंतर होते तो वे ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कार रूपी वचन कहते। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार की हो तो सभी समान प्रार्थना करे, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार व्यंतर आदि का स्वरूप जानना। फिर कहा, तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं, वह ब्रह्म भी है। सूर्यादिक को परमेश्वर का अंश मान करके पूजते हैं, जो मैंने कहा कि सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उनको जलादिक चढ़ाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भासित होती है, सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माना जाए। ये जो सूर्य चंद्र ये सब है, ये सब व्यंतर वही है, सॉरी ज्योतिषी विमान है ये, कि वो विमान है और वो चमकते हैं इतने तेज कि जिससे हमें ये लगता है कि ये वास्तव में कुछ परमेश्वर का अंश है। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा कोई लक्षण नहीं है उनका कि हम उनको परमेश्वर ही मान ले। तथा चंद्रमा आदि दीदी, को, हाँ जी, सूर्य में वैसे बोलते हैं ना कि जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, तो कभी कभी हमें दर्शन नहीं होता है। वो विमान ही इतने बड़े होते हैं कि उन विमानों से वहां पर जा करके, और वहां पर जो चैत्यालय बने हुए थे, अकृत्रिम चैत्यालय, तो वो उनमें जो जिनेंद्र भगवान होते हैं उनके दर्शन किए जाते हैं।
लेकिन ये जो सूर्य और चंद्रमा है, ये तो विमान है, ये भगवान नहीं है, हाँ, है ना? पर वो पर इन सूर्य में इनमें है तो इनमें बहुत सारे ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं कि वहां पर भगवान के दर्शन करने जाते हैं। हाँ, दीदी ये थोड़ा समझाइए ना, तो एक्चुअली मैं यहाँ ये से कभी-कभी हमें भगवान के दर्शन हम नहीं जा सकते हैं, तो सूर्य हम्म, में भी हम नमस्कार करके जिनेंद्र भगवान का स्मरण कर सकते हैं ना, सब। कर सकते हैं ना, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपकी भावना वैसी होनी चाहिए कि हम सूर्य को नमस्कार नहीं कर रहे, नहीं, चंद्रमा हाँ, को सूर्य नहीं। को इसमें नमस्कार नहीं कर रहे। विराजमान जो अकृत्रिम जी, जिन बिंब बने हैं, उनमें जो प्रतिमाएं हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। जी, जी, हाँ, बराबर। जी। हाँ, उनको नमस्कार करने में कोई बुराई थोड़ी है। हुँ। हम्म। प्रिया जी, आप क्या बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रही थी। हाँ दीदी, मैं भी यही प्रश्न करने वाली थी एक्चुअली, क्योंकि हम्म, अक्सर सुना है तो बोलते हैं कि वहां पर अपना जिन मंदिर है सूर्य पर, हम्म। तो मतलब उसका ये जो तो हमें मतलब दिखाई देते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये जो सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो विमान है, तो वो फिर तो वो बहुत ऊंचे हैं। ये तो सिर्फ अच्छा, वैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण से इन सब चीजों को बता दिया है, और वो एकमात्र अनुमान कह सकते हैं कि अनुमान ज्ञान से ये सारी चीजें कही जाती है। लेकिन वास्तव में हमारे सूर्य चंद्रमा ये नहीं है ना? तो ये सारी चीजें तो करणान युग का जब पढ़े तब बहुत डिटेल में इन चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, रजनी जी बोलिए। दीदी इस तरह से यदि हम सूर्य चंद्र को यदि दर्शन करेंगे तो अदर हम्म। कास्ट में समझेंगे, जैसे हम करते थे ये भी कर रहे हैं, तो अपने आप प्रभाव ना होगी इससे। हाँ, हाँ, ये तो होगी ना, इसमें तो तो कोई हमारे बुराई ऐसे नहीं होता है। है ना, हमारे घर के जो देवरानी वगैरह के बच्चे हैं ना, वो करते हैं, हम्म। सूर्य को जल डालते हैं, ले जाते हैं ऊपर कलसी और डालते हैं। तो यदि हम भी करेंगे तो उनको क्या लगेगा कि ताई भी कर रही है, देख लो ऐसा। ये हो जाता है नहीं, ना, नहीं, तो ये प्रभाव ना जल होती है। जल चढ़ाना और ये सब हाँ, क्रियाएं तो होनी नहीं चाहिए, हाँ, है ना? नमस्कार करना भी मतलब अप्रभाव ना होगी ना, कि हम ये भी कर नमस्कार रहे हैं, देखो। नमस्कार भी है, हाँ, ये बहुत हम्म, जगह ऐसा होता है। नमस्कार भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके हम्म, करना चाहिए, हाँ, हाँ, ये क्योंकि हमें विचार करना चाहिए कि कहीं पर हमारे जिन धर्म की हमारे माध्यम से कोई अप्रभावना नहीं हो जाए। हम्म, हम सूर्य चंद्रमा को नमस्कार कर रहे हैं, इसमें हमारी भावना अलग है, लेकिन देखने वाले की भावना अलग है कि वास्तव में ये क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य वो जानता नहीं है ना? तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम जो कार्य कर रहे हैं और उससे गलत परंपरा चालू हो जाए। हम अपने ज्ञान में कर सकते हैं दीदी दर्शन, ज्ञान में करो आप, कोई ज्ञान में तकलीफ कर नहीं सकते है। हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं ज्ञान में। हाँ, लेकिन ये हाँ, जो सूर्य चंद्रमा को देख करके हम कर रहे हैं, तो वो तो हाँ, वैसे हाँ, ही हमारे सूर्य चंद्रमा है ही नहीं। हाँ, ये गलत हो जाएगा दीदी ये। हाँ, तो ये अप्रभावना का कार्य हमारे माध्यम से ना हो, इस बात का भी हम ख्याल रखें, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, यात्रा तो सभी लोग जाते हैं। तो हम बहुत बार इस चीज को देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि जहाँ पर मतलब जो दिगंबर है या जो एकदम पक्के मुमुक्षु हैं, मैं उनकी बात लेकर के कह रही हूँ कि केसर इत्यादि चढ़े हुए को दर्शन नहीं करते हैं, वीतरागी प्रतिमा को हम दर्शन करते हैं। तो कहीं पर हम दर्शन कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे सामने खड़े हैं अभिषेक करने वाले, और वो प्रतिमा का प्रक्षाल कर रहे हैं, और इस उद्देश्य से हम हाथ जोड़ करके खड़े हैं। लेकिन आने वाला क्या जानेगा कि यहाँ तो केसर चढ़ती है, यहाँ पर तो फूल भी चढ़ते हैं, तो ये उनके दर्शन तो ये लोग तो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये हमें सारा सोच विचार करके और फिर हमें दर्शन इत्यादि कर, हम लोगों को नहीं रोक सकते, हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारे माध्यम से प्रत्यक्ष में ही अप्रभावना होती दिखाई दे, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैसे कार्य ना करें। और यदि आपसे कोई पूछे तो उसका समाधान भी फिर हमें प्रॉपर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम समाधान भी ना कर पाएँ और हम दर्शन भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को समझना चाहिए। हाँ, सेवनी जी बोलिए। दीदी अभी आपने वो केसर का बताया ना, वो क्या हुँ। मतलब फूल का तो पता प्रतिमा है, जी केसर। पर केसर चढ़ती है ना, केसर। हाँ वो अ, तो केसर हाँ। नहीं, प्रतिमा पे मतलब ऐसे केसर तो हम यूज करते हैं ना, उसमें कुछ बाधा नहीं है ना?
नहीं, यूज करना कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो हाँ। भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है तो हाँ, ऐसा माना जाता है कि वो वीतरागी नहीं रहे, जी उनको जी। हाँ परिग्रह हो गया ऐसा, ओके ओके। है ना, तो इसलिए दर्शन नहीं किए जाते हैं। हाँ जय जी बोलिए। दीदी ये प्रतिदिन अभिषेक का जो नियम है वो सही है आपके हिसाब से? नियम है इट मीन्स? प्रतिमा का अभिषेक होता है सुबह सुबह, प्रक्षालन हाँ होता है, तो वो सही है? हाँ हाँ सही है ना, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है दीदी। दीदी हम्म मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी। हम्म कई बार अपने दिगंबर मंदिर में ही ऐसा होता है हम्म कि पहले सुबह जाके पक्षाल आदि करते हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर एक हम्म वो पक्षाल के बाद दूसरे जो मानते हैं वो उस पे केसर चढ़ाते हैं, फूल पूजा करते हैं। तो हम्म। मतलब वो प्रतिमा बिना चंदन, केसर और फूल के बिना वो प्रतिमा के हम दर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जब तक उनके ऊपर नहीं चढ़ा हो तब तक कर सकते हैं, और चढ़ने के बाद में तो अपनी मान्यता है कि हमें करना है कि नहीं करना है। ओके। तो ये सब तो बहुत जगह पे देखने को मिलता है कि एक तरफ श्वेतांबर प्रतिमा है, एक तरफ दिगंबर प्रतिमा है, या बहुत जगह ऐसा होता है कि सुबह सुबह दिगंबर रहती है और मतलब टाइम के बाद में 8 बजे 9 बजे बाद में उसको केसर फूल इत्यादि चढ़ा करके अपनी प्रतिमा में ले लेते हैं, 20 पंथी 13 पंथी इस प्रकार का चलता है, तो सब में अपना अपना चलता है, लेकिन अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि हमारी श्रद्धा क्या है। तो सीधी-सी बात तो यही है, किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी श्रद्धा है, और चूँकि हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। हमने स्वरूप ही अपने देव का यही पढ़ा है कि वो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और दूसरी चीज़ परिग्रह से रहित होते हैं। तो जिनके परिग्रह ही नहीं है तो फिर ये केसर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सब परिग्रह के ही तो सूचक हैं। तो इसलिए हमें मतलब किसी की बातों में नहीं आना या किसी के कहने से हमें कुछ नहीं करना है। अपना सेंस यूज़ करो और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमसे कहा तो हम क्यों नहीं पूजे, या किसी ने हमसे कहा नहीं पूजना चाहिए तो हम नहीं पूज रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे पास में पर्टिकुलर उसका आंसर हो, हमने उस चीज़ को समझा है, उसके बाद में हमने उसको अपनाया है। इस चीज़ का हमारे अंदर में थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि हम वास्तव में केसर फूल चढ़े वालों को दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास में कोई रीज़न तो होना चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि क्यों नहीं कर रहे हो? तो हम तो यही बोलेंगे कि भई हमारे घर में नहीं करते तो हम भी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। हाँ, हमारे भगवान जो हैं वो वीतरागी होते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं होता है, और ये जो चढ़ाया जाता है वो परिग्रह का सूचक है, इसलिए हम नतमस्तक नहीं होते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं, वह भी ब्रह्म है। सूर्यादि को परमेश्वर का अंश मान करके पूजते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भासित होती है, सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि जिससे हम उनको परमात्मा माने। तथा चंद्रमा आदि को धनादि की प्राप्ति के अर्थ पूजा जाता है, परंतु उनके पूजन से ही धन होता हो तो सभी दरिद्र को वैसा कार्य करते हैं, और इसलिए उनको होना चाहिए, लेकिन ये सारे भाव मिथ्या भाव हैं। तथा ज्योतिषी के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादिक करते हैं, इनके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान के कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान के कारण होते हैं। आप लोगों ने सुना हो तो बचपन में, मतलब हमारे बचपन में तो हमने सुना कि गधा ऐसे बोलता है, और उस टाइम पे हम एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो मतलब एग्जाम है और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसी बहुत सारी कुमान्यताएं हो जाती है। तो ऐसे ही इस संदर्भ में भी कह रहे हैं कि ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि को जो पूजते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कोई कारण हुए होंगे और उन कारणों से हम भी वही कार्य करने लगे, तो ये तो ऐसी ही मूर्खता हो जाएगी हमारी, इसलिए हमें विचार करना चाहिए। प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने को आगामी ज्ञान के कारण के होते हैं, कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं होते हैं,
कोई तो उनका पूजनादिक करते हैं, उनको भी इष्ट नहीं होता, और कोई नहीं करते, उनको भी इष्ट हो जाता है, इसलिए उनका पूजनादिक करना भी मिथ्या भाव है। फिर यहाँ कहें कि देना तो पुण्य है, सो भला ही है। कुछ भी हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो तो भला कार्य ही है। धर्म के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप ही है। भाई पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? आप निर्वांछक या बिना किसी उद्देश्य के उनको दान दे रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य है, या मैं सुखी हो जाऊंगा, या हमें कोई दुख का भय है, तो यदि हम इस कारण से यदि कर रहे हैं, तो वो तो उल्टा पाप का ही काम होगा। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं, सो मिथ्या है। तथा देवी देहाड़ी आदि है, वे कितने ही तो व्यंत्री व ज्योतिषिनी है, उनका अन्यथा स्वरूप मान करके पूजनादिक करते हैं। कितने ही कल्पित है, सो उनकी कल्पना करके पूजनादिक करते हैं। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजने का निषेध यहाँ पर किया गया है कि व्यंतर आदि को जो हम मानते आए हैं आज तक, तो उनका निषेध करने के पीछे बहुत सारे हमें यहाँ पर कारण बताए, और वो कारण भी सारे सटीक बताए। ऐसा नहीं है कि कोई भी उटपटांग बात यहाँ पर की गई हो कि जो हमारे मानने योग्य नहीं हो। विथ रीजन एवरी चीज यहाँ पर सही बताइए कि वास्तव में जो भी हम कर रहे हैं या जो भी अन्य लोग करते हैं तो वो सारी चीजें करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या रहता है, और हमारा उद्देश्य रहता है या अन्य जो नहीं मानते उनका क्या उद्देश्य रहता है, तो दोनों को कंपेयर करके भी यहाँ पर बात की गई है। तो हमें भी इस बात का सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये जो लिखा है, वैसे तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो 100% सत्य है। हमारा मानना नहीं मानना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि ये हमारे अंदर में यदि इस प्रकार की मान्यता हो, तो वो मान्यता हमारी दूर हो। यहाँ पर जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्षेत्रपाल और पद्मावती आदि को पूजने का निषेध, ये हमारे जैन समाज में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमें उनको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, उनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट संडे को पढ़ेंगे। अभी हम अपनी क्लास यहीं पूरी करेंगे। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ लीजिए। और एग्जाम से रिलेटेड या और भी कुछ असाइनमेंट अभी जिसके भी सबमिट नहीं हुए, प्रवीण जी यदि क्लास में हो तो। जी दीदी। हाँ, आपके वो एलसीपी वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए हैं अभी तक। तो एलसीपी का मैं इसके पीडीएफ बना के डाल दूं क्या दीदी? पीडीएफ डाल दो भले ही, या फिर मुझे ऑडियो सेंड कर दो, जैसा भी आपको उचित लगे। ऑडियो का नहीं हो रहा है मेरा से। कोई बात नहीं, तो आप लिख करके जैसा आपको उचित लगे वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ लिख के डाल देता हूँ। हाँ, लेकिन वो कोशिश करें आपकी 1-2 दिन में ही दे दे मुझे। जी दीदी। ठीक है। और जिनके असाइनमेंट सबमिट नहीं, पिछले मतलब पहले के लोगों में इस टाइप का रहता था कि कोई बीमारी हो या इस टाइप का कुछ हो तो वो शरीर में शीतलता प्रदान करता है। तो लेकिन अब मान्यताएं पूरी ही बदल गई है और उसके पीछे हमारे उद्देश्य भी बदल गए हैं। तो अब ऐसा कोई रीजन बताना उचित नहीं समझते हैं। हाँ, पल्लवी जी बोलिए। दीदी जैसे कई लोग ऐसा होता है कि हम प्रक्षाल देखने का नियम है या प्रक्षाल करने का ऐसा, फिर जैसे टाइम पे नहीं आ पाए प्रक्षाल देखने तो वो कभी प्रक्षाल कर लेते हैं या कभी ऐसे। ये तो बहुत गलत है। हमारे जिनेंद्र भगवान के साथ में हम अन्याय कर रहे हैं। हाँ, उनके प्रतिमा का प्रक्षाल का एक समय यदि हमने कर रखा है तो वो एक समय में ही होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। हमारी जिन प्रतिमा कोई ऐसी ही प्रतिमा नहीं है कि हम कभी भी उठा करके बाहर रख ले या अंदर रख ले या अपने मर्जी अनुसार करें। तो ये तो उल्टा पाप का ही काम है। तो इसलिए इन चीजों का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि ऐसा किसी का नियम है तो वो नियम भी उचित नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि ऐसा नियम किसी को लेना ही नहीं चाहिए। और यदि नियम उन्होंने लिया है तो वो जो समय है उस समय पर मंदिर जी में पहुंचे और उस प्रक्षाल का लाभ ले।
बाकी वो जा रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग हम भगवान को कभी भी बाहर लाएं, कभी भी अभिषेक कर ले, कभी प्रक्षाल कर लें और अपने नियम की पुष्टि कर लें, तो वो तो सरासर गलत ही है, कहीं से भी सही नहीं है ना। हाँ दीदी, क्योंकि प्रक्षाल मतलब बड़ा ऐसा ऑकवर्ड हो जाती है कभी सिचुएशन ना, कि जैसे आप जैसे 9-10 बजे भी जा रहे हो और जैसे कोई नहीं, मतलब प्रक्षाल का नियम है, तो दीदी मतलब से प्रक्षाल का नियम क्यों लेना है, मतलब ऐसा भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए। और नियम लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप प्रक्षाल का नियम ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मेरे अकॉर्डिंग जब मैं जाऊं तब प्रक्षाल हो, तो वो सही नहीं है। भगवान आपके अनुसार थोड़ी ना कुछ होंगे, वो बोलते करते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ में कभी भी कुछ भी करें, है ना। तो हाँ वो जी उचित नहीं रहता है। हम्म। और किसी को कोई प्रश्न? हेलो। हाँ बोलिए नंदिनी हाँ जी। दीदी, ऐसे जैसे अष्टमी चौदस को हम भगवान को मतलब पड़गाना तो नहीं करते, लेकिन जैसे भोजन की थाली है वो ऐसे नैवेद्य टाइप दिखाते हैं, और ऐसी भावना भरते हैं कि हम भगवान भी, हम हमारे हाथ से भी भगवान को ऐसे भोजन मिले या मुनिराज को भोजन मिले, तो ये मान्यता का मिथ्या मान्यता है। हाँ मतलब भगवान के सामने तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो वो तो वीतरागी हो गए हैं, है ना। तो भगवान के सामने ऐसी चीजें थाली दिखाना और ये सब करना, ये तो उचित नहीं है। कोई आचार्य हो या आचार्य के मतलब प्रत्यक्ष में तो नहीं है, लेकिन परोक्ष में हम उस प्रकार की भावना भा सकते हैं। ऐसा तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि जब हम भोजन करें तो उस समय मुनिराजों का स्मरण करके और इस प्रकार की भावना के साथ में ही हमें भोजन करना चाहिए कि यदि कोई मुनिराज आए तो हम उनको पड़गा करके ही भोजन करें। ये तो जैनी श्रावक का कर्तव्य कहा जाता है। हाँ, पर मतलब मुनिराज, लेकिन मतलब मुनिराज नहीं जिनेंद्र भगवान के सामने, चूंकि वो तो अरहंत है, हमने जिन्हें मंदिर जी में जिनको विराजमान कर रखा है वो तो साक्षात जिनेंद्र अरहंत है। भगवान को नहीं दीदी, पर ऐसे हाँ। फोटो मुनिराज की फोटो वगैरह रहती है ना, वैसे। हाँ मुनिराज की फोटो के सामने तो फिर भी चल सकता है, लेकिन हाँ, भावना परोक्ष भगवान में पे नहीं। भाए तो ज्यादा ठीक है। हम्म। हाँ, वही कहना था मुझे, भगवान पे नहीं, मुनिराज के फोटो वैसे रहता है। हाँ वो ठीक है, मतलब ऐसे थाली वाली दिखाने का तो कोई वो नहीं रहता है, मन में थाली हम दिखाने ऐसी मतलब उनको भोजन के लिए अपन पड़गाहन कैसे हाँ करते हाँ कि वो चल सकता है, भावना तो भानी ही चाहिए। हाँ जैनी श्रावक का तो मूल कर्तव्य ही आता है कि उसको भावना भानी चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जी। दीदी लेकिन आठम चौदस के दिन तो मुनिराज तो आहार भी नहीं लेते हैं ना, मतलब वो बोले कि आठम चौदस के दिन ऐसा उपवास रहता है उनका, लेकिन अपनी अपनी भावना, किसी मुनिराज के कोई किसी विशेष परिस्थिति में यदि वो भोजन लेते हो, ऐसा नहीं होता कि सबका उपवास ही हो, कोई एकासन भी कर ले, मतलब एक समय ही भोजन लेते हैं वैसे तो, है ना। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा उपवास का किसी का नहीं रहे, कोई परिस्थिति हो ऐसी, तो हम अपनी भावनाओं को तो भा ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना। भावना भाने में कोई दोष नहीं है, भावना तो भा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर दिन में ही भाए कि अष्टमी को ही भाते हैं, चौदस को ही भाते, ऐसा नहीं। आप ओके प्रतिदिन भावना हो भावना, जी। हाँ जी ऐसा बराबर। रहे। हाँ तो इसलिए ऐसा कोई क्योंकि हम अष्टमी चतुर्दशी को लेकर के ही भा रहे हैं कि इससे हमें विशेष पुण्य का बंध होगा, तो ये भी एक गलत मान्यता ही मानी जाती है ना। तो इसलिए हमारे तो भावना हमेशा ही ऐसी रहनी चाहिए कि प्रतिदिन हमारे भाव ऐसे हो। जी जी बराबर। हम्म। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? अभी तो इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि जिनसे हमारे माइंड में जितने सारे भी ऐसे शंकाएं होंगी या प्रश्न होंगे, उनका समाधान हमें यहाँ पर मिलेगा। तो आप सब क्लास में जुड़े रहें, तो जिससे आप लोगों के जो भी शंका होगी उनका समाधान हम यहाँ पर करेंगे। अभी की क्लास हम यहीं पूरी करते हैं। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।